नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं आज आपसे मन के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मन जो अपने आप में एक अनोखा विषय है, अपने आप में एक अनोखा मनोवैज्ञानिक जो है विषय है, सब्जेक्ट है। और अगर हम मन की बात करें या माइंड की बात करें तो मन के 3 हिस्से होते हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, आज हम स्पेशली चर्चा करेंगे अनकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड अपने आप में बहुत बड़ा जो है माइंड है। ये मन के दोनों हिस्सों से बड़ा माइंड है, अनोखा है, शक्तिशाली है और बड़ा है। तो अब अगर हम इसकी चर्चा करेंगे इस बड़े हिस्से में आखिर है क्या, तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करके ये बताया है कि इस बड़े हिस्से में या अनकॉन्शियस माइंड के भीतर जो है व्यक्ति की वो भावनाएं होती हैं जो सेक्सुअली, इमोरली और एंटी सोशल या हेटफुल जो भावनाएं होती हैं वो दमित स्वरूप में स्टोर करके उसमें कलेक्टिवली रहती हैं। तो ये मन अनकॉन्शियस माइंड की खास बात यही है कि इसमें व्यक्ति जो सेक्सुअली भावनाएं होती हैं, जो एंटी सोशल भावनाएं होती हैं, जो हेटफुल इमोशंस होते हैं, वो जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो कलेक्टिव हो जाती हैं और फिर उसमें अनकॉन्शियस माइंड में दमित होकर के रहती हैं। क्योंकि ये दमित रहती हैं तो ये बाहर आने के लिए चटपटाती रहती हैं, अभिव्यक्त होना चाहती हैं, किंतु हमारे जो चेतन मन का जो अवरोधक है, सेंसर है या जो अहम है, वो ईगो जो है, वो इनको बाहर आने से या इनको अभिव्यक्त होने से रोकने के प्रयास करता है और वो पूरे प्रयास करता है। लेकिन ये जब सफल नहीं हो पाती है तो अपना रूप बदलती हैं ये भावनाएं, या ये इस तरह की सेक्सुअल, इमोरल, एंटी सोशल और हेटफुल जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये अपना रूप बदलती हैं और फिर स्वप्न के रूप में हमारे भीतर आती हैं। और आपने देखा भी होगा कि जनरली हम सब सपने में किसी व्यक्ति से सुबह लड़ाई होती है तो रात को हम ये देखते हैं कि हमने उसको नुकसान, किसी तरह का शारीरिक या आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, या फला व्यक्ति से नुकसान हो गया तो 2 दिन बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं वो इस दुनिया में है या नहीं है, या इस तरह के सपने आते हैं। और अगर हम किसी महिला के बारे में दिन में ये देखते हैं कि यार ये बहुत सुंदर है, तो रात को वो महिला हमारे जो है हम उसके साथ ये देखते हैं कि वो हमारी उसके साथ शादी हो रही है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने पारिवारिक रिश्तों में भी किसी महिला को अगर पसंद करते हैं, लेकिन वो इच्छाएं कॉन्शियस माइंड के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पा रही है और वो अनकॉन्शियस में रिप्रेसेड हो जाती है, दमित हो जाती है। तो व्यक्ति उनको रात को सपने में देखता है कि वो मेरी वाइफ बन चुकी है, जो फला रिश्तेदार, चाहे वो फिर किसी भी रिश्ते में हो। लोग ये भूल जाते हैं कि ये हमारे मानवीय प्रकृति के विपरीत है, लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड में दमित हो जाती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है अनकॉन्शियस माइंड की कि इसमें सेक्सुअल, एंटी सोशल और इमोरल जो भावनाएं होती हैं वो दमित रहती हैं और किसी न किसी फ्लेवर में जो बाहर आना चाहती हैं। दूसरी बात इसमें जो खास बात है वो ये बता दूं दोस्तों मैं कि ये अनकॉन्शियस माइंड गत्यात्मक होता है, यानी कि इसमें जो जितनी भी भावनाएं होती हैं, दमित होती हैं, वो बाहर आने के लिए चटपटाती रहती है, भागदौड़ करती हैं। तो उन्हें ऐसा करने से सेंसर रोकता है हमारे कॉन्शियस माइंड का और वो सफल रहता है। और ये व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं, ये सब इच्छाएँ व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि कौन सी इच्छाएँ मेरी क्या हैं, कब है, कैसी हैं। वो सिर्फ रात को स्वप्न में ही उसको नज़र आती है, चेतन अवस्था में नहीं आती है। अगर हम बात करें कि इसमें और क्या हो सकता है, तो दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक पिटारा है, एक अलग तरह का, जिसमें हम देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगेगी आपको। तो अनकॉन्शियस माइंड में दोस्तों विरोधी भावनाएं भी मिलेंगी। जिस व्यक्ति से हम नाराज़ रहते हैं, रात को उसको हम गिफ्ट भी देते हुए महसूस करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उस पर क्रोध भी करते हैं, जिससे लड़ाई करते हैं उसे स्नेह भी दिखा सकते हैं, जिससे घृणा का भाव होता है उससे हम बहुत से रिश्ते गांठ लेते हैं, जिससे जो सुंदर लगता है उसे शादी की इच्छा हो जाती है, जहां बड़े बड़े सिंगर बनने की इच्छा हो जाती है, सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता, हम अपने आप को जो है महसूस करते हैं स्वप्न की अवस्था में। तो ये गत्यात्मकता चलती रहती है, यानी कि विरोधी भावनाएं भी रहती हैं। घृणा भी कर सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं, कामुकता और किसी तरह की कामुकता नहीं होना, दोनों तरह की स्थिति हो सकती है। यानी कि दिन में जो व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, उसके विचार रात को बदल सकते हैं।
तो इसमें दोनों तरह के मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च के बाद जो जानकारियाँ आई है वो दोनों तरह की है कि इसमें दोनों तरह की इच्छाएँ होती हैं, दोनों तरह की भावनाएं होती हैं। दोस्तों इसके अलावा अचेतन मस्तिष्क में ईड प्रवृत्तियाँ जिस तरह की होती हैं उस तरह की प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं भरी पड़ी होती हैं, और ईड की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो सुख के नियम पर आधारित होती हैं, वो सुख चाहती हैं, उनको वो अतार्किक होती हैं, असामाजिक होती हैं, केवल उन्हें अपने को सुख चाहिए, उनको वो नैतिकता से उनका कोई वास्ता नहीं होता। तो ये भी अनकॉन्शियस माइंड में एक अपने आप में एक खास बात होती है। दूसरा इसका अगर बात करें हम, तो अचेतन मस्तिष्क जो है मन का छिपा पहलू है, यानी कि इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। आज कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते कि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आप उसके अंतर्मन की भावनाएं नहीं जान सकते कि वो क्या चाह रहा है हमसे, एक्चुअली चाह क्या रहा है, बोल क्या रहा है, अंदर उसके भीतर क्या है। थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो, वो भी बहुत अनुभव के बाद, लेकिन एक्चुअल में वो उसके मन में क्या चल रहा है ये बहुत टेढ़ा काम है जानना। तो ये मन का छिपा पहलू है। अब इस अवचेतन मस्तिष्क का या अचेतन मस्तिष्क का या अनकॉन्शियस माइंड का हम आइडेंटिफिकेशन करें या इसके प्रमाण कैसे पता लगे, तो दोस्तों सपने में हमें जो कुछ भी हमारे सपने में आता है वो अनकॉन्शियस माइंड ही होता है। वो चाहे वो सेक्सुअल हो या मॉरल हो या एंटी सोशल इमोशंस हो, वो सब सपने में हमारे परिवर्तित हो जाती है और वो हमें दिखती है। ये एक इसका प्रमाण है। दूसरा है सम्मोहन पद्धति के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है तो जब सम्मोहित किया जाता है तो वो चेतना रहित हो जाता है, यानी कि वो अनकॉन्शियस माइंड में परिवर्तित हो जाता है उसका माइंड। तो हम उस स्थिति में उसकी बहुत सी चीज़ें जान जा सकते हैं, और ये एक पारंगत व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है इस प्रक्रिया को। और दोस्तों इसमें ये भी है कि इसमें भविष्य के बारे में भी हम एफर्ट्स कर सकते हैं। अगर हम किसी को ये कहें कि तुम्हें कल 2 बजे फलां व्यक्ति से मिलना है, तो व्यक्ति अपने आप 2 बजे वहाँ चला जाता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति उससे पूछे कि आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं, तो वो उसके बारे में बताने में असमर्थ रहता है, लेकिन वो सम्मोहित रहता है, सम्मोहित अवस्था में रहता है। एक और नई बात जो है इसके प्रमाणीकरण की है वो है निंद्रा भ्रमणचारिता, यानी कि नींद के समय में चलना। लोग आप जनरली सुनते हैं कि रात को नींद में फलां व्यक्ति चल रहा होता है, कुछ गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट चला रहा होता है या घूम के आ रहा होता है। वो परफेक्टली अपना पूरा काम करता है, आता है, सो जाता है। अगर सुबह आप उससे पूछिए कि आपने रात को ऐसा क्यों किया, तो वो बता नहीं पाता ओवरऑल। तो ये सब जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के होने का एक सबूत है, प्रमाण है। और जो जितने भी प्रकार के मानसिक रोग हैं, जितने भी प्रकार के जो मानसिक रोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, डिप्रेशन के हों या ऑब्सेसिव के हों, कंपल्सिव या फोबिया हो, ये सब जो है हमारे जो है अनकॉन्शियस माइंड में जो रिप्रेसिव्ड जो होती है, दमित इच्छाएं होती हैं, उनकी वजह से ये रोग डेवलप होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्रमाणीकरण है। अब इसके बाद अगर हम और किसी बात की, स्पेशल बात की बात करें, तो जो घबराहट होती है बात करते वक्त, अगर कोई अपराधी बात करता है या कोई बड़ा किसी छोटे से या किसी व्यक्ति से अचानक किसी से पूछ लेता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो घबरा सा जाता है। तो वो जो घबराहट होती है वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है, क्योंकि व्यक्ति करना कुछ और करने कुछ के लिए आता है और कर कुछ और रहा होता है। तो वो घबराहट वो जो है प्रदर्शित हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है वो है कि ठीक समय पर नींद खुल जाना। आप आज ऑर्डर करिए, दिमाग को ऑर्डर दीजिए कि कल सुबह मुझे ठीक 4 बजे उठना है, क्योंकि मुझे 5 बजे गाड़ी पर ट्रेन पकड़नी है। तो आपकी 4 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। आपको किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी घर के मेंबर को जगाने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड को वह ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। तो यह भी इसका प्रमाणीकरण है। और आपने एक और जो है इसकी खास बात मैं बता दूं आपको अनकॉन्शियस माइंड की, जो है अनेस्थीसिया का प्रभाव। दोस्तों अनेस्थीसिया जब देता है, किसी पेशेंट को दिया जाता है, तो वो उसकी चेतना जो शून्य हो जाती है, तो उस वक्त भी उसका अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। तो कभी कभी जब अनेस्थीसिया दे देते हैं उसके बाद भी व्यक्ति कुछ ना कुछ मुंह उसका बुदबुदाता रहता है, यानी कि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड होने का प्रमाणीकरण है। तो ओवरऑल
मेरा ये कहना है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है या हमारा जो अचेतन मस्तिष्क है हमें बहुत कुछ देता है। यानी कि हम सुबह अगर हम मिडिल क्लास हैं तो रात को हम अपर क्लास हो सकते हैं। अगर सुबह हम एक्चुअल जीवन में या वास्तविक जीवन में अगर हम साधारण ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम रात को अनकॉन्शियस माइंड की जब अपना एक्टिव होता है, पैसिव से एक्टिव होने लगता है, हो जाता है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा नेता भी समझ सकते हैं, अभिनेता भी समझ सकते हैं, सिंगर भी समझ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या जो हम चाहते हैं वो सब उसमें समझ सकते हैं। और अगर कुछ सेक्सुअली इच्छाएं भी होती हैं, आपने देखा होगा कि लोग दिन प्रतिदिन की इच्छाओं में प्रदर्शित कर देते हैं, बोलकर, दिखाकर, किसी भी तरह से। तो ये सब भी अनकॉन्शियस माइंड की देन ही है। और ये जो है वहाँ ये तब होता है जब सेंसर्स ढीले पड़ जाते हैं चेतन मन के और हम अपना प्रॉपर वर्क कर नहीं पाता, तो व्यक्ति अपनी ये सब चीज़ें प्रदर्शित कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है। तो अनकॉन्शियस ओवरऑल अनकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक पावरफुल है, एक सपने दिखाने वाला माइंड है, एक इमोरल माइंड है, एक एंटी सोशल है, जो हमें ख्वाब दिखाता है, सपने दिखाता है, बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है वो हमसे क्या चाहता है। हमें ज़िंदगी उसी पे जीनी होती है और उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड अपने आप में अनुपम है, अनोखा है, शक्तिशाली है और सबसे बड़ा है। धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा विषय यहीं तक था। इसमें जो कुछ जानना हो वो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।